न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रो के अंदर स्मोक ग्रेनेड से धमाके के बाद फायरिंग, हमले में 16 लोग घायल, 10 लोगों को गोली लगी, 2 की हालत गंभीर। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा आतंकी एंगल से जांच। मेट्रो स्टेशन पर हमले को लेकर न्यूयॉर्क पुलिस का बयान, कहा अभी आतंकवादी घटना के नजरिए से जांच नहीं, फायरिंग को लेकर जांच जारी, लोग दे जानकारी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन पर हमले की जानकारी दी गई, व्हाइट हाउस घटना पर नजर बनाए हुए है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर हमले के बाद अफरा तफरी, न्यूयॉर्क पुलिस को हमलावर के संभावित हुलिये की जानकारी मिली। हमलावर गैस मास्क और कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़ों में थे। न्यूयॉर्क हमले से भारत की चिंता बढ़ी, भारतीय दूतावास न्यूयॉर्क पुलिस के संपर्क में है। हमले वाले ब्रुकलिन इलाके में 30,000 भारतीय रहते हैं। भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी अमेरिका में हैं। मेट्रो ट्रेन में हमले की चश्मदीद मीनाक्षी ने एबीपी न्यूज से कहा, शायद 2 हमलावर थे, फायरिंग के बाद खून के निशान देखे गए। किसानों को बड़ी राहत दे सकती है सरकार, केंद्रीय कैबिनेट की सुबह 11 बजे बैठक, खाद सब्सिडी बढ़ाने पर फैसला संभव। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 करने वाले बिल पर संसद की स्थायी समिति करेगी विचार, स्थायी समिति की आज पहली बैठक। आईएनएस विक्रांत फंड केस में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया से आज होगी पूछताछ, ईओडब्ल्यू ने सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर को मंदिर में बदलने की मांग वाली याचिका पर साकेत कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में कुतुब मीनार का निर्माण हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से करने की दलील दी गई है। हरिद्वार और दिल्ली में हुई धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषणों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी के 24 जिलों में आज 12वीं के अंग्रेजी का पेपर होगा, पर्चा लीक होने की वजह से टल गई थी परीक्षा। मंत्रालय ने झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे के बाद राज्यों को एडवाइजरी जारी की, सुरक्षा ऑडिट और रखरखाव का मैनुअल तैयार करने का निर्देश दिया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की फिर दी धमकी, कहा 3 मई तक राज्य सरकार लाउडस्पीकर उतरवाए, नहीं तो हम जाकर पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। जेएनयू हिंसा पर केंद्र सरकार सख्त, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जेएनयू हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। रामनवमी पर कैंपस में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच हुई थी झड़प, 6 छात्र हुए थे घायल। एबीवीपी की सद्भावना यात्रा के बाद जेएनयू ने निकाला ह्यूमन चेन मार्च, छात्र का आरोप ब्राह्मणवादी तरीका हावी करने की हो रही है कोशिश, वीसी से स्वतंत्र जांच कराने की मांग। आयसा के अध्यक्ष एन साई बालाजी का आरोप, कहा आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला, डीसीपी खुलेआम झूठ बोल रहे, हमने 10 से 12 नाम दिए लेकिन एफआईआर में किसी का नाम नहीं। डीसीपी साहब इतना खुलेआम झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हमने एबीवीपी के लोगों को नेम नहीं किया है, और कैसे वो अपने प्रेस रिलीज में बात लिख सकते हैं कि अननेम्ड एबीवीपी लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ जबकि हमने नेम किया। जेएनयू छात्र संघ के नेताओं से नहीं मिले वीसी, छात्रों का आरोप, कहा 24 घंटे से वीसी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वीसी की ओर से मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा। रामनवमी पर दूसरे राज्यों में हिंसक घटनाओं पर सीएम योगी का बयान, कहा उत्तर प्रदेश में 800 जगह जुलूस निकाले गए, कहीं कोई घटना नहीं हुई, प्रदेश में शांति है, दंगा फसाद की कोई जगह नहीं। रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे, कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। गुजरात के हिम्मतनगर में फिर भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने कई घरों पर फेंके पेट्रोल बम, हंगामे की वजह से एक समुदाय के पलायन का दावा।
तेलंगाना के गोशामाहाल में बीजेपी विधायक राजा सिंह के विवादित बोल, रामनवमी के जुलूस में एक सभा के दौरान उकसाने वाले बोल बोले। तुम गद्दारों के पास से 1 रुपए की चीज खरीदना बंद कर दे तो सोच बेटा तेरा हाल क्या होगा। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी की शिकायत पर केस दर्ज, खरगोन हिंसा के फर्जी फोटो डालने का आरोप। इस तरह का संवेदनहीन काम करना बहुत ही अनुचित है। प्रदेश में वो क्या दंगा भड़काना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस एमएलए सोहन वाल्मीकि ने खोला मोर्चा। दिग्विजय सिंह अपने विवादित ट्वीट का प्रमाण दें, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा न करें। हमारी दिग्विजय सिंह जी के पास में यदि इसका पूरा प्रमाण है तो वो प्रमाण प्रस्तुत करें, और प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर निशाना, कहा जब उपद्रवियों पर कार्रवाई होने लगी तो दिग्विजय सिंह को पीड़ा हो रही है। उनने जब पत्थर फेंके थे उनके शांति दूतों ने रामनवमी के जुलूस पर, तब नहीं उन्होंने ट्वीट किया ना सवाल उठाए। सवाल सिर्फ उन पर कार्रवाई होने लगी दंगाइयों पर तब उठते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी में हिंसा के बाद अब तक 95 आरोपी गिरफ्तार, उपद्रवियों के घर दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई आज भी रहेगी जारी। मध्य प्रदेश में शिवराज के बुलडोजर ने पकड़ी रफ्तार, बड़वानी के सेंधवा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा के आरोपियों के घर पर कल फिर चला बुलडोजर। रतलाम के ढूंढर में किसान से 30,000 रुपए की लूट के आरोपियों पर बुलडोजर का कहर, 3 आरोपियों के घर जमींदोज किए गए। एमपी के सागर में भूमाफिया के आलिशान होटल पर चला शिवराज का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया था होटल, एक व्यापारी के घर में घुसकर हत्या का भी आरोप। ग्वालियर में जेलर के चैम्बर में दिग्विजय सिंह का एक कैदी से मिलने का वीडियो वायरल, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेलर को किया निलंबित। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं पर ईडी का शिकंजा, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद पवन बंसल से ईडी ने की पूछताछ। मुंबई में कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने अपनी ही सरकार के मंत्री अनिल परब पर उठाए सवाल, घोटाले में अनिल परब और शिवालिक बिल्डर के रिश्ते के आरोप। अनिल परब शिवसेना के कोटे से मंत्री हैं। शायद से हजारों लोगों की जो चाबियां है वो आपके ही घर पे होगी। आपकी इतनी जो गहरा रिश्ता है शिवालिक वेंचर्स के साथ, शिवालिक डेवलपर्स के साथ, उनको पूछिए कि ये लोगों के साथ इतने सालों से अन्याय क्यों हो रहा है। महाराष्ट्र फोन टैपिंग मामले में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का विरोधियों पर बड़ा आरोप, बोले संजय राउत का 60 दिन और नेता एकनाथ खड़गे का 67 दिन तक फोन टैप किया गया। 60 दिन के लिए टैप हुआ था और खड़से साहब का फोन 67 डेज के लिए टैप हुआ था। महाविकास आघाड़ी की सरकार जब भी बन रही थी तो जब भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उस टाइम के इंटेलिजेंस के लोगों ने ये फोन टैप किए थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, आईएनएस विक्रांत फंड मामले में किरीट और उनके बेटे की अग्रिम जमानत रद्द, पुलिस किरीट सोमैया की तलाश में जुटी हुई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की, निचली अदालत से खारिज हो चुकी है अर्जी। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 2015 के विसनगर दंगे के मामले में हार्दिक की 2 साल की सजा पर रोक, सजा की वजह से 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे हार्दिक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हांसखाली में नाबालिग से रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच का आदेश दिया, 2 मई तक मांगी प्राथमिक रिपोर्ट। रेप के आरोप में टीएमसी नेता का बेटा गिरफ्तार हुआ है। नाबालिग से रेप पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर सियासी बवाल, ममता ने कहा नाबालिग से रेप की पुष्टि कैसे कर सकते हैं, बीजेपी ने बयान को बताया शर्मनाक। जो प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में, उसकी सरकार के संरक्षण में क्राइम और क्रिमिनल क्लस्टर बन गया हो, वहाँ पे इसी तरह से बेहुदा बेशर्मी से भरपूर जघन्य अपराध होते रहेंगे और तृणमूल कांग्रेस उसको
जस्टिफाई करती रहेगी, उसको संरक्षण देती रहेगी। कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल की संदिग्ध मौत। विपक्ष ने मंत्री पर लगाया हत्या का आरोप। कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग। यूपी में एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी का लहराया परचम। 36 में से 33 सीटों पर मिली जीत। विधान परिषद में भी बहुमत। 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ। यूपी विधान परिषद की 33 सीटों पर बीजेपी की जीत। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर निर्वाचित एमएलसी को दी बधाई। गोरखपुर महाराजगंज से एमएलसी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सीपी चंद ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर मनाया जश्न। एमएलसी चुनाव में वाराणसी, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशियों से हारे। वाराणसी से बीजेपी के प्रत्याशी ने पार्टी पर ही लगाया आरोप। इतने बड़े बाहुबली के साथ हमें नहीं लड़ना चाहिए। पार्टी हमेशा पीछे हट जाती थी। इस बार पहली बार हम आगे बढ़ के हिस्सा लिए और चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव में बीजेपी पर लगाया धांधली का आरोप। कहा बीजेपी ने छल कपट से जीत हासिल की, इतिहास माफ नहीं करेगा। बंगाल के बालीगंज विधानसभा और आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न। आसनसोल में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के बीच मुकाबला। आसनसोल में उपचुनाव के दौरान बवाल। बरवानी में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के काफिले में हंगामा। भीड़ ने अग्निमित्रा की गाड़ी को घेरने की कोशिश की। टीएमसी समर्थकों पर हंगामे का आरोप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।